हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार, आपका अपना चैनल प्रारॉक्स बीएससीबी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कहने का मतलब है संभावित प्रश्न लेकर आया हूं। इस चैप्टर का मतलब नंबर सिस्टम से ऐसा कौन कौन से प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जा सकते हैं या पूछने की संभावना बढ़ रही है। वही आपका हेडिंग में दिया गया है कि संभावित प्रश्न। न एग्जाम से पहले आप एक दिन क्या करते हैं कि गेस्ट पेपर लेते होंगे और सोचते हैं कि ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, एक संभावना व्यक्त करते हैं आप कि आपके एग्जाम में हो सके हूबहू यही पूछे। तो वही संभावना हम सब भी व्यक्त कर रहे हैं। हम व्यक्त कर रहे हैं आपके समक्ष कि अगर इस चैप्टर से अगर कोई संभावना बन रही है प्रश्न की, वो सारे प्रश्न आपके पास मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो बाबू मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांटा। एक हाईली एक्सपेक्टेड है, एक आपका मॉडरेटली एक्सपेक्टेड है और एक आपका केवल एक्सपेक्टेड है। तो हाईली एक्सपेक्टेड जो होगा आपका सबसे ऊंचा वाला एक्सपेक्टेड, जो आपसे आशा कर रहा है कि नहीं हो सके या पूछेगा तो ही पूछेगा, संभावना में भी ज्यादा संभावना वही है, हाईली है ना, हाईली एक्सपेक्टेड है, यानी वह 110% हम लेके आए हैं। 3 भागों में बांटे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को। आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को मैंने आपको लिए 3 बांटा, एक हाईली बांटा, एक मॉडरेटली बांटा आपको, और एक तीसरा जो आपको बांटा केवल एक्सपेक्टेड बांटा आपके लिए। ओके, ये 3 भागों में मैंने आपके लिए बांटा, जिसमें हाईली जो होगा वह आपके लिए 110% की मतलब संभावना व्यक्त कर रही है आपसे कि 110% की पूछेगी। जो मॉडरेटली होगी वो आपसे व्यक्त करता है 90% की, यानी 100 से थोड़ा सा कम, लेकिन इसकी भी संभावना आपके एग्जाम में पूछने की है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड जो होगा संभावना होगा केवल मतलब लो संभावना होगा, वह 50-50 में, जो आप कह सकते हैं कि पूछे भी जा सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। मतलब आप भी कभी कभी आप लगाते होंगे कि आशा लगाते हैं कि हो सके पूछेगा भी, नहीं पूछेगा भी, मतलब 50-50 के चांसेस में भी आदमी रहता है। तो वही 3 भागों मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को बांटा, जिसको हिंदी में संभावित प्रश्न बोला जाता है। तो हाईली एक्सपेक्टेड जो होगा 110% की होगी, और जो आपका मॉडरेटली होगी वो आपका 90% का होगा, और जो आपका जो एक्सपेक्टेड बचेगा केवल वो आपका 50% का होगा। अब आप सब समझ गए ना। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन हाईली है, कौन मॉडरेटली है और कौन आपका एक्सपेक्टेड केवल रह गया है, उसको देखते हैं। तो यह आपका एक्सपेक्टेड है, यानी कि 50% की चांसेस बन रही है आपके एग्जाम में पूछने की। यह पूछने की 50% चांसेज है कि आपको एकदम पूरा हूबहू इस अंक सहित पूछ ले। अगर अंक सहित नहीं पूछेगा तो फॉर्मेट तो भैया यही रहने वाला है, फॉर्मेट तो यही रहने वाला है, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। यहाँ के डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन फॉर्मेट चेंज नहीं होने वाला है, नेचर यही रहेगा। तो आप बनाना भी जाने हैं इस चीज को, ठीक है। 50% चांसेज है, जो 110% चांसेज है हम उसको बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, जो आपको कह रहा है कि 110% की चांसेज बन रही है आपके एग्जाम में, यानी कि हाईली एक्सपेक्टेड है, हो सके तो पूरा हूबहू पूछ ले। ये आपसे वही कर रहा है, हाईली एक्सपेक्टेड है, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया भी था और पूछेगा भी। इसको हम अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन बैंक में भी आपको अप्रोच करवाए होंगे, ध्यान होंगे। सॉल्यूशन करते हैं, समाधान करते हैं इसका। तो क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और पुनः यहाँ सॉल्यूशन। यहाँ करने के बाद आप लिखिएगा हम जानते हैं। क्या जानते हैं? चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू? तो आप जानते हैं A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो जानते हैं कि आप सबसे बड़ा वाला को क्या लिखा जाता है सबसे आगे, यानी कि 225 बराबर B का मान 135 हो जाएगा, B का मान 135। अब Q अपने मन से लिखना है, कितना से गुना करे, या तो 225 आए या तो 225 से कम आए। तो मैंने आपको बताया भी था, यहाँ से 2 से गुना कीजिएगा तो 2 तो सही है, लेकिन 3 दूना के 6 यानी कि 26 से हो जा रहा है, यहाँ 22 ही है, इसलिए हमें 1 से गुना करना पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि 135 आया आपका, और 225 से घटाना है। 225 में से 135 को घटाइएगा तो 5-5 मिलकर हो गया 0, ऐसे घटाइए 5-5 मिलकर हो गया 0, ये हो गया एक हासिल है तो 12 में से 3 गया 9, 90, और 1 कट के 0 हो जाएगा, यानी शेष कितना आ गया 90। अब ये 135 अब A का काम करने लगा,
और बी का काम आपका कौन करने लगा 90 और 1 तो हम लिखेंगे नहीं, हम क्यों सोचेंगे अपना मन से, सोचे हम क्यों अपना मन से सोचे कि कितना से गुना करे कि 135 आए ना तो 135 से कम आए। तो हम सोचे कि 90 दूना 180, यहाँ 135 है, 2 से गुना करना उचित नहीं लग रहा इसलिए 1 से गुना किए। तो शेष कितना आएगा, तो 135 में से 90 को घटाइएगा तब 5 में से 0 घटा तो 5, अब 13 में से 9 गया तो 4, यानी कि हो गया 45। ओके, अब ये 90 जो ए का काम कर रहा है और बी का काम कौन करेगा 45। क्यों अपने मन से सोचना है, 45 में कितना से गुना कीजिएगा कि हमें 90 मिल जाए। तो आप सोचिएगा कि 2 से सर गुना तो कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 2 से 45 गुना 90, तो 90 में से 90 को घटाइएगा क्या आ जाएगा आपको 0, यानी अतः आपका जो मौसा होगा, वो आपका 45 आंसर होगा। इस प्रकार से मैंने आपको सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल पार्ट में भी बताया था और आपको क्वेश्चन बैंक में भी बताया था। इससे नहीं बन पा रहा है आपको, तो आप एक और तरकीब बताए थे आपको, वो तरकीब अपना लीजिए। कौन सा तरकीब अपनाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्या ध्यान दीजिएगा, आपको करने क्या है कि जो बचपन में जैसे मौसा निकालते थे वैसे मौसा निकाल लीजिए, ऐसे करके, और ऐसे करके मौसा निकाल लीजिए और वहां से चोरी कर आप कर सकते हैं, है ना। एक मरतबे लगाए 135 आ गया 550, 12 90, 90 हो गया तो 135, 135 में से फिर 90 लगाइएगा, एक मरतबे आ जाएगा आपका 5 4 45, पुनः 90 लगाइएगा, 45 दूना के 90, यानी कि मौसा आपको यहाँ मिल गया 45। यहीं से चोरी करके लिखे हैं 225, ये ए का काम किया तो ये बी का काम किया। अब ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम 135, बी का काम 90 कर रहा है। अब ए का काम कौन कर रहा है, तो ए का काम 90 कर रहा है और बी का काम 45 कर रहा है। अब आंसर आपका यही 45 है। यहीं से हमने क्या कर लिया, आपको चोरी करके बता दिया। ओके, अब हम देखते, ये आपका हाईली एक्सपेक्टेड था, एग्जाम में हो सके ये संभावना बन रही है कि पूछेगा तो ही पूछेगा, इसलिए आप इसको पूरा रिवीजन करके पहुंचिएगा अपने एग्जाम सेंटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कहा, देखिए ये कितने परसेंट की संभावना है, ये भी आपका 110%, यानी हाईली ही आपसे कह रहा है कि 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकाले, है ना। तो आप जानते हैं सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन, यहाँ इसकी चांसेस बाबू ज्यादा है, रिवीजन आपको करके ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचने हैं, है ना, ताकि आपके एग्जाम में हो सके हूबहू पूछ ले। हूबहू नहीं पूछेगा तो नेचर तो वही रखने वाला है, तो क्या हमको डर है, बस हमको जो अप्रोच करने की मेथड है वो हमको जानकारी होनी चाहिए, तो वो तो हमारे पास है ही। आप क्या जानते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो A बराबर BQ प्लस R। अब रख लीजिए 867 है आपका, 867 बराबर 255 है ना, 255। क्यों अपना मन से सोचना है कितना से गुना करे, या तो हमें 867 मिले न तो 867 से थोड़ा सा कम मिले। हमने आपके लिए सोचने के लिए भी थोड़ा सा दिमागी क्षमता आपको बढ़ाने की कोशिश की, मैं अपने तरफ से किया। क्या किया कि बाबू आप डायरेक्ट इसमें गुना कीजिएगा, इसमें गुना कीजिएगा, जो प्रोडक्ट आएगा तब सोचेगा कि वो इतना सा नहीं लगा। मैंने आपके लिए सोचवाया कि यहाँ देख लीजिए, ये 8 है, ये 6 है, पहले 8 वाला को देखिए और 2 वाला को देखिए, गुना कर लीजिए। अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो हमें 6 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 8 है, अभी भी कम है। अगर मैं 4 से गुना कर रहा हूँ यहाँ जगह से, अगर 4 से करूंगा तो 4 दूना के क्या आ जा रहा है 8 तो यहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ 6 है, क्या 6 से ज्यादा मिलेगा तो छोड़ देंगे, अगर 6 से कम मिलेगा तो रख लेंगे। 5 का 20 के 0, हाथ में बच्चा 2 और 4 दूना 8, 2 कितना हो जाएगा 10, ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए नहीं होगा। कितना से लगाना पड़ेगा आपको 3 से। ऐसे सोच लीजिएगा और सोचिएगा तो ऐसे आपके जो मानसिक कंसेप्ट जो है आपका, जो इसकी क्षमताएं हैं वह बिल्डअप होने लगती है। कहा जाता भी है कि आप जितना सोचते हैं उतना ही में सिमट के रह जाते हैं। तो क्यों नहीं हाईली सोचिए, आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने का मेथड लगाइए। ये नहीं है कि आज आप मेथड लगाएं तुरंत सीख जाइएगा, ये एक अभ्यास है। आज कीजिएगा, कल कीजिएगा, आज करें तो गलत हो गया, कल किए तो भी गलत हो गया, लेकिन तीसरा चौथा दिन बाद क्या हो जाएगा,
इसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है कि आपका करेक्शन ही होगा, सब सही ही होगा। आप हो सके कि पहला बार ऐसा कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब कीजिएगा तो आपको सब समझ में आने लगेंगे कि हमको इसमें गुना क्यों कर रहे हैं, इसमें गुना क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी डायरेक्ट आप कीजिए 555 गुने 4, 5 चौक 20, 7 2, 5 चौक 20 2, 5 चौक 20 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 दूना 8 दूना के 10, 1020, 867 नहीं लगेगा, आप 3 से लगाइए, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने जो अप्रोच करने के तरीके देखें उस तरीके से अप्रोच कीजिएगा, ठीक है। सभी प्रश्नों को ये आप खुद से बना लीजिएगा, न बन पाएगा तो इसका पूरा आपको पीडीएफ मिलने वाला है, आप आंसर भी मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके 90% चांसेस बन रहा है, करा है 90% मॉडरेटली है आपके लिए, मतलब संभावना है इस कदम 100% के थोड़ा सा कम है कि इसकी संभावना बन रही है कि हो सके तो ये पूछ भी सकता है। ये संभावना आपसे व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया, तो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने के लिए तो हम इसको बनाते हैं बाबू। सॉल्यूशन यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने हमसे थ्योरी में भी ये सब बातें सीखे, अप्रोच करने का तरीका थ्योरी में भी सीखे, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में भी आपको मैंने सिखाया, और लास्टली जो आपका बच रहा है, अगर सिंसियर स्टूडेंट जो होंगे वो खटाक खटाक से पकड़ते चल जाएंगे कि सर हम इसका सॉल्यूशन हम खुद से करेंगे। अगर उनको नहीं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा तो वो भी यहाँ पे दूर होने वाला है, क्योंकि एक ही प्रकार के प्रश्न को आपने 3 बार प्रश्न को अप्रोच किया। कैसे? एक आपने थ्योरी पार्ट में किया, दूसरा आप क्वेश्चन बैंक में किया, और तीसरा आप जो करने जा रहे हैं वो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में यानी संभावित प्रश्न में आपने कर रहे हैं। देखिए सभी को आप दिमाग पर जोर लगा के समझिए। 6 है तो 6 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 6 का आप इधर अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ऐसे करके 2 3 यानी कि 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1। ओके, अब आपका 20 है तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा इधर यानी लघुत्तम निकालिएगा 20 का, तो क्या आ जाएगा 10, गुणा कीजिएगा 2 से तब 5 यानी कि 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, तो आप यहाँ लिखिएगा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 मास्टर जी। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब लिखिएगा क्या, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, एलसीएम मतलब लघुत्तम बराबर आप जानते हैं ऑल बेस मैक्सिमम पावर। आप जानते हैं ऑल बेस मैक्सिमम पावर, तो ऑल बेस में कौन कौन से आते हैं बाबू, तो 2 3 5 आ जाएंगे, 2 3 और 5 आ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब मैक्सिमम पावर है यानी कि अधिकतम से अधिकतम पावर कौन है आपका 2 में, तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो सबका पावर तो एक ही है, तो एक ही ले लेंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो सबसे अधिकतम पावर 3 ही है। 5 के पावर 1 है, यहाँ 5 है ही नहीं, तो अधिकतम तो 5 के पावर 1 ही हो गया। अब तीनों का आपस में गुना कीजिएगा, 3 दूना का 6, 6 5 30 यानी 30 हो गया आपका एलसीएम, 30 हो गया आपका एलसीएम। अब एचसीएफ पे आते हैं, तो एचसीएफ में बाबू आपको मैंने सिखाया था, एचसीएफ का फॉर्मूला होता है, बोलिएगा आप, बोलिए तो एचसीएफ का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपसे कि सेम बेस मिनिमम पावर, यही ना बोले आप हमसे, सेम बेस और मिनिमम पावर आप हमसे बोल रहे हैं, सेम बेस मिनिमम पावर हमसे आप बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बेस मिनिमम पावर। अब जो सेम बेस कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, सेम बेस कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जैसा है वैसा ही आप भी रहे। तो 6 और 20 में देखें कि सेम कौन है, तो 2 है, यहाँ पे 2, 3 नहीं है, क्यों नहीं है, 3 यहाँ पे है, 3 ऊपर वाले में तो है लेकिन नीचे वाले में 3 नहीं है, तो सेम कहाँ हुआ,
इसलिए 3 नहीं लिए। 5 क्यों नहीं ले रहे हैं, तो 5 तो है नीचे लेकिन 5 ऊपर नहीं है, एक जैसा नहीं हो इसलिए 5 नहीं लिए। तो कौन लेंगे, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इसलिए मैंने 2 ले लिया 2। अब मिनिमम पावर मतलब सबसे छोटा पावर, तो दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो खुद बराबर है तो एक के ना लेंगे, यानी 2 के पावर 1 बराबर क्या आ गया, 2 के पावर 1 बराबर आपको आ गया 2। अतः एलसीएम बराबर 30 और एचसीएफ बराबर आपका 2, यह आपका आंसर हुआ। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न को अप्रोच किए जाते हैं, जो आपको हम थ्योरी में भी समझाए थे, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में भी समझाए, और लास्टली आपका जो बच रहा है वो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और सब भी जितना भी प्रश्न आपको मैंने क्वेश्चन बैंक से दिखाया आपको, सभी के सभी आपको पीडीएफ में आपको मिलने वाला है और वहां पे आंसर आप देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। देखिए ये आपका 5वां क्वेश्चन है, जो आपसे कह रहा है कि हम 110% की गारंटी लेते हैं आपसे, यानी 110% की संभावना है, चांसेस बन रहा है कि आपके एग्जाम में हूबहू पूछे। समझ गए, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इसको देख क्या रहा है, रिपीटेशन में है, जो आपको पिछले ईयर में भी पूछा था, उसके ईयर में भी पूछा था, ऐसे करके रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको 110% की चांसेस बन रही है। हो सके आपके आने वाले एग्जाम में हूबहू पूछ ले, और ना पूछेगा तो फॉर्मेट तो वही रहने वाला है भैया। क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें और इनका एलसीएम ज्ञात करें। इस बात को मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया था और आपको क्वेश्चन बैंक में भी समझाया था, तो इसको रहने दीजिए, आप वहां से भी जाके इसको सोल्यूशन देख सकते हैं, ना तो इसका पीडीएफ तो आपको मिलने वाला ही है। ओके, या मिला ही होगा आपको। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसको हम थोड़ा सा अप्रोच करने के तरीके बताएंगे। इस क्वेश्चन में क्या है बाबू, इस क्वेश्चन में मोड चेंज हुआ है, थोड़ा सा मोड चेंज हुआ है। उसमें भी 96 और 404 ही था आपके पास, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ केवल ज्ञात करने के लिए कहा था। लेकिन इसमें इसका जो मोड है, कहने का जो नेचर है, जो टेस्ट है, क्वेश्चन का जो टेस्ट है, वो बदला हुआ है। क्या बदला हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें, और इनकी सहायता से, यानी इनकी हेल्प से एलसीएम निकाले, न कि 96 और 404 से ही एलसीएम निकाले। तो कैसे इस प्रश्न को अप्रोच करेंगे वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां कोई दिक्कत नहीं होगा आपके पास। 96 का आप लघुत्तम निकाले होंगे, इधर 96 का लघुत्तम निकालिएगा 2 से तो 48, पुनः 2 से तो 24, पुनः 2 से तो 12, पुनः 2 से 6, पुनः 2 से 3, यानी आपको आ गया 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 404 के लिए आप 404 के लिए किए होंगे, 404 के लिए बाबू तो आपने देखे होंगे 404 के लिए आप जो किए होंगे, यहाँ पे देख लीजिए, 404 के लिए आप जो किए हैं वो ऐसे लघुत्तम किए होंगे आप कॉपी पे अपना, 2 एकम 2 0 2 2 दूना के 4, सॉरी 2 दूना के 4 0 2 दूना के 4, पुनः 2 से लगाए 1 0 1 हो गया। यानी कि आप यहाँ पे लिखिएगा 2 के पावर 2 गुने 101 के पावर 1। कोई दिक्कत है ना, आसानी से कर लिए। अब आपको जो कहा क्वेश्चन उस अनुसार से कीजिए। पहले कहा आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ज्ञात कीजिए। लिखिए, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू आप जानते हैं कि एचसीएफ बराबर सेम बेस, मेरे साथ बोलते चलिएगा, सेम बेस मिनिमम पावर हो गया आपका। सेम बेस मतलब कि जो रूप का नीचे है उस रूप का ऊपर होना चाहिए। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मैंने 2 ले लिया। 3 पे सोचे, 3 पे तो 3 नीचे ऊपर में है लेकिन नीचे में नहीं है, सेम नहीं हुआ तो इसको छोड़ दिए। हमको बहुरूपिया चाहिए, एक ही रूप का 2 आदमी चाहिए। अगर है तो हम लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो एक ही रूप का 2 है, एक ही रूप से 2 अंक है, मैंने 2 ले लिया। अब मिनिमम पावर बोल रहा है, मिनिमम मतलब कि छोटा घात,
सबसे छोटा घात की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे छोटा घात कौन है? 2 के पावर 5 में, 2 के पावर 2 में सबसे छोटा कौन है? तो आप बोलिएगा सर 2 के पावर 2 छोटा है, 2 के पावर 2 छोटा है, तो मैंने ले लिया, आपकी बात माना। 2 के पावर 2 का स्क्वायर किए तो आपका आ गया 4, यानी 2 का स्क्वायर किए तो हमको 4 मिल गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन पढ़िएगा, यहीं पे टेस्ट इसका बदला हुआ है, करें और इनकी हेल्प से आपको क्या निकालना है? एलसीएम। इसकी हेल्प से, एचसीएफ के हेल्प से एलसीएम निकालना है। तो आप यहां लिखिएगा पुनः प्रश्न से, प्रश्न ने आपसे बोला पुनः प्रश्न से आपको क्या बोला? आपको मिला हुआ है a बराबर 96, b बराबर मिला हुआ है 404, दो को संख्या है तो a और b है ना, मानिएगा। और आपको HCF बराबर क्या मिला बाबू? आपको HCF बराबर भी आपको 4 मिला। पूछ कर रहा है आपसे एलसीएम बराबर वाट, यही ना पूछा आपसे। तो हम कैसे बनाएंगे ये देखिए, थोड़ा सा इसको घेर ले क्या, चलिए इसको साइड ही कर देते हैं। ये रहा, इस प्रश्न को ऐसे साइड कर देते हैं, आपने देखा भी, ये रहने दीजिए, थोड़ा सा छोटा भी कर देता है। ये लीजिए, ये थोड़ा सा छोटा हम आपके लिए किया, जो आपको कलर भी शायद चेंज हो गए, उसको कलर को ला देते हैं। ये ऐसे किए और यहाँ से रेड कर दिए, ये लीजिए, ठीक है। इसको लीजिए आप, रहने दीजिए ब्लैक में, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए आपके लिए हमने कहा आपसे हमने क्या कहा कि अब एलसीएम बराबर वाट दे दिया, तो क्या करेंगे हम? तो एलसीएम बराबर वाट दिया तो आप जानते हैं, लिखिएगा यहाँ पे भी, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ओके, तो एलसीएम आपको तो ज्ञात करना है, तो एलसीएम रहने दीजिए। एलसीएम गुने एचसीएफ आपको कितना दिया? एलसीएम आपको 4 दे दिया, और दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 96 और 404 है, तो हम लिखेंगे यहाँ 96 गुने 404। ओके, तो अब एलसीएम बराबर 96 गुने 404 और बट्टा में 4, तो काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 है 0, 4 एकम 4, यानी आपको मिल गया 96 गुने 101, यानी कि आप गुना कीजिएगा तो 96 इंटू 96, इंटू नहीं होगा, यानी कि 96 और 96 आएगा, 9696 आपको एलसीएम आया। यानी आप लिख सकते हैं इस बात को, अतः क्या लिख सकते हैं? अतः एलसीएम बराबर 96 और एचसीएफ बराबर 4, आंसर, यही आपका आंसर हुआ। ओके, तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को अप्रोच कर सकते हैं, और आपने देखा भी प्रश्न को कैसे अप्रोच किए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको खींच पीछ होने लगा है, हम उस चीज़ को आपको हम दिखा दें, ठीक है। यहाँ पर कलर ही चेंज कर देते हैं, शायद आपको विजिबिलिटी भी हो जाए। ये देखिए, ये दिख रहा है ना कलर आपको, ऐसे करके हम आपको कलर दिखा दिए। तो सबसे पहले हम ये सॉल्यूशन किए, उसके बाद हम क्या किए? उसके बाद आपको हमने ये किया। कलर भी आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे तो एक बार और मैं कलर चेंज करने की कोशिश करूँगा आप सभी के लिए। ये देखिए, ये ठीक है, अब आपको शायद दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने प्रश्न को सॉल्यूशन भी करवा चुका है, इस चीज़ को पहला बार मैंने देखा भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कैसे बढ़ेंगे वो देखिए। ये आपका हाईली एक्सेप्टेड ना होगा, मॉडरेटली एक्सपेक्टेड था, जो आपका 90% चांसेस है आपके एग्जाम में पूछने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है वो देखिए। 7वां जो क्वेश्चन आपसे कर रहा है
कितना परसेंट 50-50 के चांसेज है, हो सके पूछेगा भी, हो सके नहीं पूछेगा भी। ये आपका 50-50 चांसेज बन रहा है पूछने का और नहीं भी पूछने का। क्या कहा, तो दो संख्याओं का HCF 23 है और उनका LCM 1449 है, यानी एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, मैं आपको केवल हिंट्स कर रहा हूं, आप बना लीजिएगा। ठीक है, आप लिखिएगा, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन यहाँ लिखना मस्ट बन रहा है, इसी से नंबर आपको मिलेंगे। लिखने के बाद आप क्या लिखिएगा कि LCM बराबर आपको 1449, HCF जो आपको दिया है, HCF जो आपको दिया है वो आपको क्या दिए हैं, 23 दिया है। ओके, और एक संख्या A जो आपको दिए हैं वो आपका क्या है, 161 है। तो दूसरा संख्या आप निकालिएगा वाट। तो आप जानते हैं, लिखिएगा यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं, और उसके बाद आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो लस गुने मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल A गुने B। मान पुट कर लीजिएगा LCM का यहाँ पे 1449 और मसा आपका 23 है, और दोनों संख्या में एक संख्या आपका 161 है, 161 और B आपको निकालना है। आप काट लीजिएगा, काट कर आपका आंसर मिल जाएंगे। ओके, इस तरीका से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, और कैलकुलेशन और कुछ नहीं था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर को थोड़ा सा हम अप्रोच करके बताते हैं। ये चांसेस आपके 50-50% के है, तो 50% की चांसेस पे हम नहीं चर्चा करते हैं। हो सके आपके एग्जाम में अगर पूछेगा ये डिजिट ना रहे, ये डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन नेचर वही रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। कुछ बच्चे को कन्फ्यूजन होते हैं कि सर LCM 504 तो दिया और HCF निकालने के लिए ही कह रहा है, तो संख्या दिया ही नहीं तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन रॉन्ग है। ऐसा कहना था बच्चों को, ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे कह रहे थे। तो हम सोचेंगे क्या, जो क्वेश्चन दिया है वही लिखेंगे हम। यहाँ पे केवल आपको सोचवा दे रहे हैं, थिंक करवा दे रहे हैं। सॉल्यूशन यहाँ कैसे सोचेंगे, हम सोचे कि हमको एक संख्या A दिया हुआ है 72 और दूसरा संख्या B दिया हुआ है 126। अब कोई बच्चा हमसे ये कहेगा सर A और B कहाँ से ला दिए आप, A और B कहाँ से ला दिए। आप याद कीजिए, थ्योरी में आपको बताए थे बाबू कि LCM यानी कि LCM A, B गुने HCF A, B बराबर A गुने B, ये लिखवाए थे। तो यही A और B एक संख्या है, यही A और B एक संख्या है। तो A आपका क्या है 72, B क्या है आपका 126। ओके, तो B बराबर 126 और आपको LCM दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बाबू 504। कितना दिया है 504। आपको क्या निकालना है, तो HCF बराबर वाट, यही निकालना है ना। तो आप लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं लघुत्तम यानी कि LCM गुने HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अभी अभी आपने फॉर्मूला भी लिखा। तो LCM आपको कितना दिया है 504, HCF आपको कितना दिया, नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, HCF नहीं दिया, निकाल लेंगे, नहीं दिया तो निकालेंगे। एक संख्या आपको कितना दिया, एक संख्या आपको 72 है और दूसरी संख्या आपको कितना दिया, तो 126 है। तो अब HCF बराबर कीजिएगा, HCF बराबर तो 72 गुने 126 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 504। अब क्या कीजिएगा, अब काट दीजिए। अब यहाँ पे काटिएगा, कैसे काटिएगा सोचिए। तो आप 5 4 9, 9 से कटने वाला, 7 2 9, 9 से दोनों कटने वाला है। आपको विभाजता के भी नियम सिखाए, 5 और 4 ये सब डिजिट को आपस में जोड़ दीजिएगा बाबू, सब डिजिट को आपस में जोड़िएगा। तो 5 और 4 कितना हो जा रहा है 9, और 9 जो आया 9 से अगर भाग लग रहा है तो वह 9 से पूरा संख्या कटेगा, यानी 504 9 से कटेगा। यहाँ 72 है, तो 72 में 72 है तो 7 और 2 जोड़ दिए तो कितना जाएगा 9, तो यह 9 से भागा लग जा रहा है, कट जा रहा है, यानी 72 पूरी 9 से कटने वाला है। विभाजता के नियम हमको 8 में पढ़ने थे, ठीक है। तो आप नहीं भी जाने हैं तो कोई तकलीफ नहीं सोचिएगा कि हमको नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट 2 से भाग लगाइए ना। चलिए आपके लिए मैं इजी करता हूँ, 2 से लगाइए। 36 दूना के 72, ये हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 और 2 5 10 और 2 दूना के 4, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 126 दूना 252 आपको इजी पड़ रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि 126 से कम 26 और 26 दूना के 12 के 2 हाथ में 1 2 4 1 5, ऐसा देख लीजिए। यहाँ पे 126 गुने 2, 6 दूना के 12 2 हाथ में
अच्छा 1 दूनी 4 1 5 2 2 52 आया कि नहीं आया, तो हम कितना मरतबे लगाएं 2 मरतबे, पुनः 2 से काटिए 2 एकम 2 18 दूना के 36, यानी कि HCF बराबर आपको कितना मिला, HCF बराबर आपको 18, यही आपका आंसर हुआ। HCF बराबर कितना हुआ आपका 18, यही ना ज्ञात करने के लिए आपसे कहा था HCF। आपने अप्रोच करके देखे ये क्या कैसा मेथड था, आपको इसी तरीका से सभी प्रश्नों को हम अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। अब हम बाबू नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हमसे कहा कि निम्नलिखित में संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जो आपको मॉडरेटली एक्सपेक्टेड है, यानी 90% की चांसेज आपके एग्जाम में पूछा। आपने यह प्रश्न अप्रोच भी किया था क्वेश्चन बैंक में, जो आपको शायद 2016 की 11 में 16 की 11 में ऐसे ही करके पूछा गया था, 16 या 11 में या 13 ऐसे ही करके पूछा गया था आपके एग्जाम में 140 का अभाज्य गुणनखंड। आपको मैंने सिखाया था, कैसे सिखाया था आपको, तो आप यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन 140, सॉल्यूशन यहाँ 140 बराबर 140 का आप लघुत्तम निकालिएगा, इधर बगल से निकालिएगा 2 से तो 70, 2 से लगाइएगा तो 35, पुनः 5 से लगाइएगा तो 7 बचे 35, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, यही इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हुआ। वैसे ही 5005 का कर लेंगे, वैसे ही 156 का कर लेंगे। ये सभी मॉडरेटली एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम में पूछेगा तो ही पूछेगा, पूछेगा ही तो पूछेगा। समझ जाइए कि तुम 100% के आप करीब में है। अगर डिजिट सेम नहीं हुआ तो नेचर तो वही रहेगा, नेचर वही रहने वाला है, यानी आपको लघुत्तम तो आते होंगे, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, ये डिजिट देख के जाइएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा ही तो पूछेगा। ओके, ये संभावना है, ये नहीं कि आप एग्जाम में गए नहीं पूछेगा तो आप हमें दोषी देने लगे कि मास्टर जी बताए थे और देखिए पूछा ही नहीं। हम केवल संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि हो सके पूछेगा, लेकिन सारा मेथड आपको सिखा दिए, सारे तरीके बता दिए, सारे प्रश्न से फैमिलियर करवा दिए आपको। हम आपसे एक बात भी कह रहे हैं आपसे कि कोई भी आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं बनता है, इसके क्या कारण है, तो इनका मात्र 3 कारण बनता है। एक कारण बनता है आपका, एक कारण जो बनता है कि आप क्वेश्चन से फैमिलियर नहीं है, आप उस क्वेश्चन को देखे ही नहीं कभी, और आप एग्जाम में एक आपको दिख गया तो पूछ देखिएगा कि ऐसा तो प्रश्न कभी देखा ही मैंने, ये कहाँ से पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस है। तो आपको मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम में हर क्वेश्चन से मैंने आपको फैमिलियर करवाया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन न बनने का कारण क्या है, कारण रीजन क्या है, दूसरा रीजन क्या है, तो उसका नॉलेज आपके पास नहीं है, भरपूर नॉलेज नहीं है। क्वेश्चन से फैमिलियर तो थे, जानते तो थे क्वेश्चन के बारे में, लेकिन आपको नॉलेज नहीं था। लेकिन मैंने यहाँ आपको क्या किया, आपको भरपूर नॉलेज दिया। जितने क्वेश्चन से मैंने आपको फैमिलियर करवाए उसको भी आपको भरपूर नॉलेज दिया, कैसे अप्रोच करेंगे प्रश्न को, ये भी सिखाया। ठीक है, तीसरा रीजन क्या है, तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब कि अभ्यास। अभ्यास तो अभ्यास कहाँ से करवाते आ रहा है आपको, अभ्यास मैंने आपको थ्योरी में भी करवाया, क्वेश्चन बैंक में भी करवाया, और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी करवा रहा हूं अभ्यास। ये लगातार जो 3 अभ्यास हुआ, ये आपका ये तीनों क्वेश्चन से फैमिलियर हो गए, नॉलेजेबल हो गए, और आपको अभ्यास से आप सभी क्वेश्चन पे कमांड भी कर लिए, शिकंजा पकड़ लिए कि अगर इस तरीके से हमारे एग्जाम में प्रश्न आ रहा है तो मैं मोड़ दूंगा क्वेश्चन को और वहां अप्रोच कर लूंगा, है ना। आप इतने ज्ञानवान हो गए। और तो और आपको जब प्रैक्टिस सेट मिलेंगे तो वहां भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, है ना। ये सारे प्रैक्टिस आपको करवाया जा रहा है। लग रहा है कि एक भी प्रश्न आपके नंबर सिस्टम से छूटने वाले हैं, नहीं ना, तो चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, ये सभी प्रश्न को आप बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको ये थ्योरी में भी सिखाया हुआ था, और ये आपके चांसेस बन रहे हैं मॉडरेटली एक्सपेक्टेड में, यानी कि 90% के चांसेस बन रहा है आपके एग्जाम में कि ये पूछेगा, हूबहू पूछेगा। बाबू ये क्या है, ये फिक्स, कोई अंक फिक्स है। √2 पूछेगा न तो √3 पूछेगा, न √3 पूछा तो √5 पूछेगा, वो भी नहीं पूछा तो 2 + 2 √5 पूछेगा। यानी फिक्स है कि अपरिमेय संख्या से पूछेगा ही तो पूछेगा, केवल यहाँ डिजिट क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। जिसके लिए मैंने अप्रोचेबल के जो क्षमताएं थे, आपको कैसे मेथड है वो आपको हम बताए थे। क्या बताए थे कि √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तब मान लीजिएगा इसको √2 एक परिमेय संख्या है, और आप क्या कीजिएगा कि P/Q = √2,
और बटा में 1 करके क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिएगा, ऐसे क्यों आ जाएगा। तो आप इधर लिखिएगा कि यह परिमेय है और इधर लिखिएगा यह अपरिमेय है, जो कि बराबर नहीं है। अतः हमारे द्वारा माना गया गलत साबित हुए, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे हम सिद्ध करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हम अप्रोच करेंगे। यह प्रश्न को मैंने अप्रोच करके आपको थ्योरी में बताया था, इसलिए नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने अप्रोच √3 √2 जैसा ही है, √5 √2 जैसा ही है, केवल डिजिट चेंज हुआ है। ओके, 5 - √3, तो ये प्रश्न आपको 110% की चांसेज है, और ये दोनों कितना परसेंट की चांसेस था, ये भी मोडलेटली एक्सपेक्टेड था, और आपका ये जो है √3 वाला ये हाईली एक्सपेक्टेड है, इसको आप अप्रोच करके एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, तो सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन यहां, उसके बाद क्या कीजिएगा कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, अब क्या लिखेगा, इसलिए P/Q बराबर √3। ठीक है, आप जानते हैं कि √3 के बट्टा में 1 छुपा रहता है, किसी भी कोई अंक यहाँ पे लिखा हुआ है कोई ऐसे, तो इसका हमेशा बट्टा में 1 छुपा हुआ रहता है। क्यों छुपा हुआ रहता है, इसका रीजन आपको थ्योरी में बता चुके हैं। ठीक है, यानी आप यहाँ देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेगा, तिरछा तिरछी गुना करेगा, तो P गुने 1 बराबर √3 गुने Q, यानी कि P बराबर हो जाएगा Q√3। कोई दिक्कत, Q√3, तो P एक परिमेय हो गया, P एक आपका परिमेय संख्या हो गया, और Q√3 आपका एक अपरिमेय संख्या हो गया, यानी कि परिमेय बराबर अपरिमेय कभी भी नहीं हो सकता है। अतः हमारे द्वारा माना गया गलत साबित हुआ, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो √3 एक आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। ओके, सॉरी, आपका √2 क्या है, √3 है ना, तो आप यहाँ पे √3 लिखिए ना। ये देखिए √3 एक आपका अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे भी छूट गया, अपरिमेय संख्या। √3 एक आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम सॉल्यूशन करने वाले हैं सभी प्रश्न को, कोई चेंजिंग नहीं है। अगर √3 + 2 कर देगा, √3 + 2 कर देगा, तो क्या होगा, हम 2 को उस तरफ भेज देंगे, P की तरफ भेज देंगे, और सभी प्रश्न को ऐसे ही अप्रोच किए थे, आप देखे भी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका ये जो है 90% चांसेस है √5 का, और आपका ये 110% चांसेस है आपका 5 - √3 का। आपको मैंने अप्रोच करके भी बताया था, सेम वही प्रश्न है। 3 + 2 √5 का 50% चांसेस है, पूछेगा भी नहीं पूछेगा भी, आप बना लीजिएगा, आपको PDF में मिलेगा। 3 √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए, इसका भी चांसेस आपका 50% है। अब आपका आता है यहाँ पे 0.6 डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त करें, यानी यह आपका जो यहाँ डॉट मारा है, इसका मतलब हुआ कि 0.6 पर रेकरिंग कह रहा है आपसे। 0.6 पर रेकरिंग कहने का मतलब हुआ 0.666 डॉट ऐसे करके कह रहा है आपसे। ठीक है, जो आपको 50% चांसेस है आपके एग्जाम में पूछने का, और आपको मैंने थ्योरी में मैंने आपको समझाया था, इसको आपको बताया था थ्योरी में भी कि इसको कैसे अप्रोच किया जाता है। इसको रहने दीजिए। आपका 0.3 आता है, 0.3 रेकरिंग कहने का मतलब है 0.3 डॉट अनंत तक जाने वाली है, 0.3 रिपीटेशन कर रहा है। इसको अप्रोच करने के लिए बताए थे आपको, क्या बताए थे, अगर एक अंक पर रेकरिंग है तो 10 से गुणा करेंगे, कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके रेकरिंग को खत्म कर दें, तभी जाकर आपका क्या होगा, परिमेय के रूप में व्यक्त होगा। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन यहाँ। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना, आराम से प्रश्न को अप्रोच कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। जितना आप जल्दी कीजिएगा उतना ही गलती जल्दी हो जाता है। यार आराम से इत्मीनान से अप्रोच कीजिएगा, इत्मीनान से सीखिएगा, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लिखिएगा P/Q के रूप में तो व्यक्त करना ही है। लिखिए
माना x बराबर 0.3 पर रेकरिंग है। मैंने आपसे कहा था रेकरिंग है तो उसको 2 अंकों तक लीजिए, मैंने ले लिया और डॉट 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 कर दिया मैंने, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब x बराबर बाबू आप यहाँ पे लिए 0.33 डॉट 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 डॉट, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद हमने आपसे कहा कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर कीजिए, दोनों तरफ 10 से गुना, तो x गुने 10 बराबर 0.33 डॉट 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 गुने 10, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या कीजिए, यहाँ पर दशमलव उड़ाइएगा तो बटा में लिखिएगा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर 1 0 यहाँ है तो 1 0 के लिए 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 3.3 डॉट 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 डॉट, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या कीजिएगा अब क्या कीजिएगा कि 10x बराबर 3 प्लस 0.3 डॉट 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 कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि अगर दशमलव वाला जोड़ नहीं आते हैं तो दशमलव के सामने दशमलव लिखिए, दशमलव के सामने दशमलव लिख दिया, दशमलव के आगे 0 है तो आगे 0, 0 3 तो 0 3 डॉट 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 डॉट, और ये 3 तो 3, 0 तो 0 3, यहाँ 3, यही ना 3.03 और डॉट 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 डॉट। तो इसी बात को मैंने तोड़ के क्या लिखा आपको, 3 प्लस 0√3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या देखें आप देखें, अब आपने क्या देखा कि आप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। आप इधर देखिएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10x बराबर 3 प्लस 0.3 डॉट 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 डॉट, है ना। तो देखिए इतना बराबर समीकरण फर्स्ट मान के पहले से रखिएगा। तो 0.33 बराबर आप क्या माने हैं, x माने है ना, तो इसके जगह हम x ले लें तो कोई दिक्कत नहीं ना। आप डॉट डॉट की जगह 1 3 अपने मन से भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 रिपीटेशन में है, ठीक है। यानी कि 10x बराबर 3 प्लस x, आप जानते हैं कि x वाले x के तरफ बुलाइएगा, तो 10x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो 10 गो x में से एगो x घट गया तो 9 गो x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर 3 बट्टा में 9, 3 कम 3, 3 3 का 9, यानी x बराबर 1/3, यही आपका आंसर हुआ, ओके। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, अतः 0.33 डॉट 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 बराबर 1/3, यह आपका आंसर हुआ, ओके। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को अप्रोच करेंगे। बाबू किसी भी प्रश्न को बनाइएगा तो इत्मीनान से बनाइएगा, तो उसमें कम गलतियां होते हैं। अगर आप तेजी से बनाइएगा तो समझ से ही बाहर हो जाएंगे और थोड़े से मिस्टेक होकर आंसर गलत मिल जाएंगे। मैं अगर चाहता तो इतने स्पीड से आपको सॉल्यूशन करवा देता, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं जल्दी से सॉल्यूशन तो करवा दूंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं पड़ेंगे, इसलिए मैं पूरा स्टेप लेके सिखाता हूं, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जान जाइए, और जाने के बाद अब स्टेप ही जान जाइएगा बढ़िया से, तो आप खुद से तेजी से बनाने लगिएगा, है ना। इसलिए टीचर को चाहिए, हर टीचर को चाहिए मैथ्स इजीली बताएं, इतना इजीली बताएं, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक बताएं, ताकि बच्चा को पूरा का पूरा सब चीज समझ में आए, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 के बाद आपको 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के ज्ञात करना है। तो शांत और अशांत के लिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, तो शांत बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला, तो p बट्टा में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ये गुना है, ये आपका गुना है 5 के पावर n, ठीक है। जहां m और n आपका एक प्राकृत संख्या है, सॉरी पूर्ण संख्या है, जो आप 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या,
धन पूर्णांक। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, 17/8 को हमने अप्रोच करके आपको बताया भी है। क्या करेंगे, तो 17/8, तो 8 का आप लघुत्तम निकालिएगा ऐसे करके। आपको हिंट्स कर रहे हैं बाबू, बना नहीं रहे, हिंट्स कर रहे हैं। 2 के पावर क्यू हो जाएगा, यानी कि 17/2 के पावर क्यू, 17/2 के पावर क्यू, यानी कि 2 तो है, 5 नहीं है। तो 5 के लिए मैंने कहा था कि शंकर भगवान के पावर 0 रहता है। शंकर भगवान के मुंडी पे ये चंद्रमा विराजमान रहते हैं ना, तो आप चंद्रमा को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 0, यानी कि शंकर भगवान के पावर 0, यानी कि ईश्वर एक है। आप सुने भी होंगे, घर में कहीं भी जाते होंगे तो गुरु भी बोलते हैं आपसे कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, यानी वही शंकर भगवान के पावर 0 होने के कारण एक है। तो वही समझ जाइए कि किसी भी के कोई भी व्यक्ति या कोई भी संख्या का अगर पावर अगर 0 लगा रहे हैं, 0, तो समझ जाइए उसका पावर 0 है, तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा, इसका मान 1 होगा। तब 5 के पावर 0 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1। और जब हम 2 के पावर क्यू में 1 से गुना करेंगे तो हमको 2 के पावर क्यू ही मिलेंगे। इसलिए 2 और 5 के रूप का हुआ कि नहीं हुआ। जब 2 और 5 के रूप का हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत। और 2 और 5 के क्यू के रूप का नहीं है तो वो आपका अशांत। आप यहाँ से भी चेक कीजिए, 23 में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 शांत है या अशांत है, तो यह शांत है। आप देखते ही बोल दिए 3/8, तो 8 केवल यहाँ 17 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 है, तो बात एक ही है ना। हम हर का नाभाज्य गुणनफल करते हैं, यानी ये भी आपका क्या होगा, शांत होगा। 343 करते हैं आप, 343 तो 7, आप 343 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, यहाँ पे कर देते हैं आपके लिए, ये क्लियर कर देते हैं। 343 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, आपका यही ना है 29/343। आप लगाइए 4 3 7 3 10, 300 तो लगेगा नहीं। जब 3 से नहीं लगा तो 500 तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 तो है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो आपका 3 है, तो 500 तो लगेगा नहीं। तो आप 7 से लगा के देखते हैं, तो 7 से लगाएंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 देखते हैं, 7 चौक 28 लगाएंगे, 34 में से 28 घटा, 34 में से 28 घटा, 14 में से 8 गया 6, यानी हमको लग रहा है कि कट जाएंगे। देखिए कैसे कटेंगे, तो 7 चौक 28, ठीक है, तो 6 और 3 यानी कि 63, तो 7 9 63 49, पुनः 7 से लगाएंगे तो आपको 7 7 49, ये 7 गुने 7 आ गया, यानी आप यहाँ पे 29/343 को आप लिख रहे हैं 29 7 के पावर क्यू, यानी 2 के पावर, यहाँ पे 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर n का रूप नहीं ले रहा है आपसे। 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप नहीं ले पा रहा है 7 के पावर क्यू, यानी यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका अशांत हो जाएगा। ये सारी प्रश्न को मैंने आपको अप्रोच करवाया, सभी क्वेश्चनों से मैंने आपको फेमिलियर करवाया, आपको भरपूर नॉलेज भी दिया उस क्वेश्चन के बारे में, और आपको प्रैक्टिस भी करवाया, आपको है ना। तो आपसे हम आपका उम्मीद बढ़ रहा है, अब मेरा उम्मीद आपसे बढ़ रहा है, आप पर उम्मीद लगा हुआ है मेरा कि जब आपको इस नंबर सिस्टम से जब प्रश्न पूछेगा, 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें 10 में 10 ला के दीजिएगा, 10 में 10 ला के दीजिएगा, 10 में 10। मेरा उम्मीद है आपसे, उम्मीद क्या है, पूरा आशा है, कॉन्फिडेंस है कि आप जरूर 10 में 10 लाइएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको हर तरीके के प्रश्न से फेमिलियर करवाया, नॉलेज भी दिया और प्रैक्टिस भी करवाया। ठीक है बच्चों, तब तक आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। अब आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू।